दोस्तों, अगर सबसे बुरा अगर कोई विचार चल रहा है ना तो टेरिटोरियल आर्मी को लेके है। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो इंडियन आर्मी में आने से वंचित हो गए हैं, चाहे उनका कारण उनकी एज रह गई हो या कोविड के कारण भर्तियां ना आना रह गया हो, कोई भी रीज़न रह गया हो जिसके कारण वो सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया हो, या ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल में छटनी होगी जिनकी, या जिनके रिटन एग्जाम में छटनी होगी, तो उनका एक ही ख्वाब होता है कि कैसे न कैसे करके मैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए टीए आर्मी में मेहनत करूं, ताकि मैं इंडियन आर्मी का ही पार्ट बना रहा हूं, इंडियन आर्मी का ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा हूं और मुझे इंडियन आर्मी की तरह ही वर्दी मिले। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जैसे इंडियन आर्मी में जो दौड़ का टाइमिंग रहता है वो रहता है आपका 5 मिनट 30 सेकेंड, और टीए में आपको 440 450 में आपका क्लोज हो जाता है, क्योंकि टीए की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडियन आर्मी की अपेक्षा कम होती है और वहाँ पर कंपटीशन और बढ़ जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ इंडियन आर्मी में एज का क्राइटेरिया 17.5 to 21 होता है जीडी वाले का, यहीं टी आर्मी की बात करें तो यहाँ एज का क्राइटेरिया 18 to 42 ईयर्स होता था अभी तक। अब जो नया अपडेट आएगा हो सकता है उसमें आपको कुछ एज में भी हो सकता है कि चेंजमेंट देखने को मिले, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। तो अब आप लोगों का सबसे ज़्यादा है कि कमेंट्स आ रहा है कि सर टीए को लेकर आपने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, तो आप थोड़ा सा इस ओर प्रकाश डालें। तो मैं आपको ये इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हम जितने भी अनुमान लगा रहे हैं हमें लगता है यार अब तो इंतहा हो गई है, क्योंकि अब तो आपको ये भी पता होगा कि देखो एक संस्था को चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक फौज को चलाने के लिए भी एक रैंक वाइज स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। कहीं पर आप जैसे अभी आप नए बच्चे हो, अभी आप भर्ती में आने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, आपको पता ही होगा फौज में एक जैसे आरएल होती है 81 आरएल, ठीक है। आरएल को अकेला बंदा हैंडल नहीं करता, आरएल 1 भी चाहिए, आरएल 2 भी चाहिए। तो आरएल वाला जो बंदा होता है वो लांस नायक भी हो सकता है, नायक भी हो सकता है, उसके साथ में एक 2 भी चाहिए उसका असिस्ट। तो ऐसे हमारे सेना में रैंक बने हुए हैं, जैसे एक सेक्शन होता है, सेक्शन में सेक्शन कमांडर भी चाहिए, ठीक है, सेक्शन 2 ऐसी भी चाहिए। तो वैसे हमारे रैंक बड़े होते हैं। तो 5 साल से टीए की भर्ती हुई नहीं है, लोग तो रिटायरमेंट जाने वाले जा ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले भर्तियां नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं कमी से तो हमारी टेरिटोरियल आर्मी भी जूझ रही है। और जब स्ट्रेंथ की कमी होती है तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो सेना में रहते हुए जवान हैं उनको छुट्टी कटाना वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे पहले फौज की प्रायोरिटी होती है ड्यूटी। ड्यूटी के साथ साथ जो आपके कोर्स क्लासेस चलते हैं उसमें भी बंदों को स्पेयर करना, उसके बाद बची हुई स्ट्रेंथ को छुट्टी कटाना। तो सोचिए जो बंदे अभी वहाँ सर्विस कर रहे हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये बात तो सरकार क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मोदी जी का मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिस आर्मी की कल्पना कोई दुनिया में, मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी में कोई सोल्जर चाहे सेवा में रहता हुआ हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अग्निपथ नामक योजना आ जाएगी जिसमें कि आपको 4 साल आपका सर्विस का क्राइटेरिया होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था। और जब हम शुरू में टीओडी करते थे हमें खुद को नहीं लगा था, कोई भरोसा नहीं था कि यार सेना इतना सिक्योरिटी सिस्टम में इतनी प्रो चीज होती है फोर्स के अंदर में इंडियन आर्मी, और उसके साथ में अगर अग्निपथ योजना लागू कर देंगे, ये तो हमने जिंदगी में सपने में नहीं सोचा, लेकिन हुआ। तो अब टीए की भर्ती इतने लंबे टाइम से नहीं आ रही, उसके पीछे कई लोग बोल रहे हैं कि सर क्या पता इसमें जीडी रैंक ही बंद हो जाए या इसमें सिर्फ ट्रेडमैन ही रहे। यार तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी फोर्स को चलाने के लिए जीडी तो मेन पावर है। टीए भी कहीं ना कहीं देखो, जो इन्फेंट्री टीएज होंगी विदाउट जीडी तो फौज की कोई कल्पना ही नहीं है। मेन फाइटिंग सोल्जर जो होता है तो सोल्जर जीडी वाला ही होता है, उसके बिना तो सोल्जर जीडी फौज की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो काम तो कैसे चलेगा ही नहीं, तो ये तो चीज़ संभव नहीं है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर क्या बदलाव होंगे, तो बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है, क्या होगा। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि अगर अग्निपथ योजना की तरह अगर इसमें भी कुछ बदलाव किया तो वाकई में 2024 में जो आने वाला इलेक्शन है उनको बहुत मतलब बुरे भुगतने होंगे, क्योंकि अग्निपथ से तो युवा वैसे ही नाराज हैं कि मतलब युवाओं के साथ में खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, जिनका फौजी बनने का सपना होता है उनके साथ में खिलवाड़ है। अगर ये चीज़ टीए में भी कर दी जाए तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि युवा ज़्यादा उस ओर जाएंगे। तो इस बारे में तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी जरूर सोच रहे होंगे। और रही बात अग्निपथ को लेके, तो अग्निपथ में भी आपने देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर जो फीडबैक देते हैं वो खुद कहीं ना कहीं रीज़न डाल रहे होंगे कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उसमें उनका बेसिक भी, एडवांस भी, उसके बाद में उनका ट्रेड ट्रेनिंग भी
इनमें क्या क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि दोस्तों वो जरूर फीडबैक जा रहा है, वो चीज़ अभी सिक्योरिटी रीजन से आप लोगों के साथ में हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी योजना को आगे बढ़ाने, उसको स्टॉप करने के लिए। और भविष्य में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में अग्निपथ योजना भी बंद हो जाए और सुचारू रूप से जो पहले भर्तियां चल रही थी वैसे ही चले, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब टीए को लेके जो भी है, जो भी अपडेट आएगा इस महीने नवंबर में तो आना मुश्किल है। ऐसा सुना जा रहा है कि उनकी साइट्स पे भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जैसे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nsa.in, वैसे टीए की जो साइट है उसमें सिर्फ अभी तक अफसर हो गया आता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जवानों का भी ऑनलाइन आएगा, सारी चीजें उसमें अपडेट रहेंगी होंगी, उसमें काम चल रहा है, फिनिशिंग पे है। जैसे ये पूरा होगा टीए की भर्ती निकलेगी, क्योंकि अग्निपथ के बाद में कुछ बहुत चेंजमेंट तो टीए में भी करेंगे। अब जो भी अपडेट होगा आने के बाद फिर आप लोगों से मैं साझा करूंगा। तब तक यही कह सकता हूं कि जो आप लोग टीए के भरोसे ना बैठे रहें, आप लोग जो पढ़ाई करें ना, आप अपना फिजिकल भी रिटर्न भी इस प्रकार आप तैयार करें कि आप कहीं भी शिफ्ट हो सकें। चाहे अग्निवीर की भर्ती हो रही है तो वहाँ, एसएससी की हो रही है तो वहाँ, टीए की आती है तो वहाँ पे भी, तो जो मौका आपको पहले मिल जाए वहाँ आप लपक लो, क्योंकि अभी कंडीशन तो यही है। बाकी चुनाव आने दीजिए, अभी जो चल रहे हैं अभी ये 5 राज्यों में, इसमें बहुत युवा देखते हैं क्या देते हैं संदेश मोदी जी को। बाकी 2024 तो अग्निपथ मेन मुद्दा रहेगा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोगों की टीए राय को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।